નમસ્કાર, ખેતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રજ્ઞા. હાલ ચોમાસું નજીક આવી ગયું છે. ખેડૂતો પાકની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ ખેડૂત પાકને ઉપયોગી એવા ખાતરો નાખવા અને બીજી માન્યતા કે અત્યારે ખાતર નાખવાની કોઈ જરૂર નથી. તો ખેડૂતોએ આ બેમાંથી કઈ માન્યતાને અનુસરવી તે અંગે આજે જાણીશું ખેતીમાં. આ અંગે વધુ માહિતી આપશે ઇફકો फर्टिलाइजरना डेप्यूटी मैनेजर डॉक्टर देवी दयाल. सर, खेती में आपका स्वागत है. धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फर्टिलाइजर का महत्व क्या है. देखिए, दरेक पाक में फर्टिलाइजर जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है उसकी उत्पादनता मिलने में। तो 50 से 70% तक जो है क्रॉप की उत्पादकता खातर के ऊपर निर्भर करती है। तो जो अभी सीजन चालू होगा तो सबसे ज्यादा जरूरियात यूरिया खातर की रहती है और फिर डीएपी और फास्फोरस पहले डालने पड़ते हैं कोई भी पाक का बिजाई करने से पहले। तो ये खातर जो है मेलवा ले जाइए, क्योंकि खातर जो है इनकी अछत है हमारे देश में और बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो खेडूत ये रहे कि जब सीजन चालू होगा तभी मेलविए तो त्यारे ना मिले। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये जमीन की तैयारी हो रही है तो फार्मर्स को जो बोलते हैं गुजराती में पायाना खातर, तो वो कैसे डालने चाहिए? हाँ, डीएपी जो है फास्फोरस युक्त खातर है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो भी फास्फोरस युक्त खातर है। दूसरा पोटास है, एमओपी करके आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, उससे जो है पोटास मिलता है। ये पाया के खातर हैं और इनको बिजाई करते वक्त बीज के नीचे डालना चाहिए, तभी इनका ज्यादा से ज्यादा पाक को लाभ जो है मिलता है। अच्छा, ये जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वगैरह खातर, तो वो पाक को कैसे उपयोगी है? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है पाक की वृद्धि माटे, फूट माटे, पाक में जो फ्रूट्स है, जो फल लगता है, उनकी संख्या વધારવાનું काम जो है नाइट्रोजन करे से। दूसरा पत्ते हैं, उसकी वृद्धि जो पूरी है उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरियात नाइट्रोजन की है और सबसे ज्यादा मात्रा भी जो है वो नाइट्रोजन की पाक को पड़ती है। दूसरा जो है फास्फोरस, जो फास्फोरस जो है वो रूट उसकी जड़ वृद्धि के लिए, रूट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करता है और उसकी जो है जैसे नाइट्रोजन नंबर ऑफ फल तो बढ़ा देता है, लेकिन जो उसका साइज है, आकार है फल का, उसको बड़ा करने के लिए ये फास्फोरस काम करता है। तो जो फास्फोरस की कमी होगी तो फल तो ज्यादा लगेंगे लेकिन वो उनका वेट कम होगा, उनका साइज कम होगा, तो ऐसे खेडूत को जो है उसका नुकसान होगा। इसलिए फास्फोरस युक्त खातर भी वापरने चाहिए। तीसरा जो पोटास है ये क्वालिटी के लिए है मेन, कि जैसे हम टमाटर खाते हैं तो परचेज करेंगे मार्केट से खरीदे तो एमना जो लाल रंग जो ही न खरीदे कि जो सारा सारा चमका है। तो जो पोटास है वो ये क्वालिटी मेंटेन करता है उसकी, कि भाई उसमें कलर की है तो कलर की, टेस्ट जो है वो पोटास के कारण आता है। जो पोटास की कमी होगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। दूसरा पोटास एक ये और काम करता है कि ये उसकी पाक की रोग के कारण अक्षमता जो है बढ़ा देता है, मतलब रोग कम लगेंगे, कीट जो है कम लगेंगे जो नुकसान करते हैं पाक को। और पानी की भी कई बार कमी होगी तो जो पोटास हमने दिया है तो उसकी पानी की कमी को भी जो है पाक सहन कर लेगा और उत्पादकता में जो है कमी नहीं आएगी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से क्रॉप लेने हैं, उसको डिसाइड करके कैसे ये खाद पसंद करने चाहिए? जैसे अभी खरीफ सीजन में दो मेन क्रॉप हैं, एक तो मूंगफली नीस है, दूसरा कॉटन की है। मूंगफली के लिए जो है 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम जो है फास्फोरस की जरूरियात होती है डायरेक्ट रे। और जो कपास के लिए जो है 160 किलोग्राम नाइट्रोजन की भलामण है, पर जो फास्फोरस और पोटास पण वापरीए तो खेडूत ने सारू रिजल्ट मिले और सारू उत्पादन थाय। तो उसके लिए जो है नाइट्रोजन के लिए यूरिया है, फास्फोरस के लिए डीएपी है और दूसरे कम्प्लेक्स खातर भी आते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों हैं।
उसमें 10-26-26, 12-32-16, 20-20-0 और 24-24-0 ऐसे ये रेशो है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। जो 12-32-16 तो 12%, 12% उसमें नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है ना, 16% पोटास है। अब तो ये तीनों भी मतलब उससे मिल जाएंगे उसको। अच्छा, आपको। ये तो बात हुई मूंगफली और कॉटन की। हाँ। इसके अलावा जो डांगर है वो यहाँ की बहुत सारे एरिया में लगाई जाती है, तो हाँ, उसके लिए उस कौन कौन से चाहिए? डांगर के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन न 60 किलोग्राम फास्फोरस न 30 किलोग्राम पोटास की जरूरत है। आ साउथ गुजरात में वधारत है इस पैडी का जो डांगर की का। तो इसके लिए यूरिया और डीएपी और पोटास ये खातर इसके लिए चाहिए। अच्छा, ये बाजरी भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो उसके लिए कौन से खाद चाहिए? बाजरी के लिए भी यूरिया और डीएपी चाहिए। अच्छा, ये जो है ये तो बात हुई कि स्टार्टिंग में ये सब डालना है, फिर अलग अलग स्टेज पे कौन कौन से खाद डालने चाहिए? जो फास्फोरस युक्त जो खातर है न पोटास वाला खातर हो, ये तो पायानात खातर से। तो ये तो बिजाई के समय ही पूरी की पूरी इनकी जो डोज है, पूरी मात्रा जो है वो वापर लेनी चाहिए खेडूत को। और यूरिया जो है कई क्रॉप की जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जैसे शुगर केन, शिरडी की पाक है, डांगर की पाक है, तो इसमें नाइट्रोजन भी जब बिजाई करते हैं तब भी डालते हैं और बाद में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यूरिया को तो बाद में वापर ही सका है, पर जो फास्फोरस और पोटास वाले खातर हैं उनको तो बिजाई के समय ही पूरा का पूरा जो है वापरना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बारिश ऐसे लेट हो जाती है, तो उसके उसके टाइम पानी का थोड़ा कम रहता है, तो क्रॉप को थोड़ा नुकसान होता है। तो उस टाइम कैसे खाद डालने चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? जब पानी की कमी होगी, जो खातर का तो वपराश जो है पानी के साथ ही होगा। जो पानी की बारिश नहीं आएगी, पानी नहीं होगा तो खातर नहीं वापरना चाहिए। अच्छा, और जैसे क्रॉप थोड़ा बड़ा हुआ, तब कैसे खाद डालना होगा? तब ब्रॉडकास्टिंग करके यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो यूरिया को और दूसरे कई क्रॉप्स में ड्रिप इरिगेशन से देते हैं, तो उसमें टैंक में घोल करके भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो खाद है वो कैसे देना चाहिए? जैसे पत्तों पे डालना चाहिए या तो फिर उसके जो रूट्स है वहां पे डालना है, कैसे डालना है? जो यूरिया है वो पत्तों पे नहीं डलना चाहिए और शाम के समय जो है देना चाहिए, क्योंकि जब सुबह हम उसको किसी भी पाक में उपयोग करते हैं तो पानी की जो ओस उसके ऊपर पत्तों के ऊपर होती है, तो यूरिया उनसे चौंट जाता है और बढ़ी जाए है पत्ते। तो शाम के समय वापरना चाहिए। और दूसरा जो है कि यूरिया जो सुबह में हम वापरते हैं तो उसका दिन में गर्मी के कारण भी जो वोलेटिलाइजेशन लॉस जो है वो भी होता है। तो शाम के समय जो है इसको वापरना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, गुजरात में ऐसे जमीन है जो सॉइल है उसका मतलब डिफरेंट टाइप की सॉइल है। सौराष्ट्र का कुछ अलग टाइप है, कच्छ में कुछ अलग है, साउथ गुजरात में अलग है। तो इन सब एरिया वाइज देखें तो कौन से एरिया में कैसे खाद डालने चाहिए? सबसे पहले तो जो भी खातर जो है बहुत कॉस्टली इनपुट है। मतलब सबसे जो खेती के अंदर जो है खातर पे ही सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, और दिन प्रतिदिन अब भी जो है सब्सिडी कम होने से जो खातर कंपनियां भाव बढ़ा रही हैं। अतीश उसको देख के सबसे पहले खेडूत को अपनी जमीन का चकासनी करवाना चाहिए। जमीन चकासनी की फैसिलिटीज हर एक जिले में है और एपीएमसी में भी है और फर्टिलाइजर कंपनियों के पास भी है। लेकिन ये जो उसमें फ्री जो है चकासनी करवा सकते हैं और दरेक खेतर की अलग अलग उसकी फर्टिलाइजर की जरूरियात है। तो उससे जमीन चकासनी से ही सही पता लगेगा। जो जमीन चकासनी करके खेतर में जो खातर वापरेगा वो आर्थिक दृष्टि से ज्यादा लाभ मिल सके खेडूत। अच्छा, आपने ये जमीन चकासनी की बात की, तो जैसे हमारे किसान तो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और डीएपी वगैरह ही जो है नॉर्मल है वैसे वाले खाद डालते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी खाद है जो बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन उनको पता ही नहीं है, तो ऐसे खाद कौन कौन से हाँ, हैं? जैसे जैसे हम
अपने भोजन खाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो सब्जी में नमक मिर्च जो मसाला जो वापरिए है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी से ही उसका जो है टेस्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे और भी हैं, जिंक है, फेरस है, सल्फर है। जिंक और सल्फर की तो कई जगह गुजरात में जो है डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की है, लेबोरेटरीज में जो टेस्ट किए हैं। और बोरोन है, मोलिब्डेनम है, उनकी तो इतनी कम क्वांटिटी चाहिए कि 4 ग्राम 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर ही वो काफी होते हैं। लेकिन यदि उनकी भी कमी होगी, मतलब कमी कोई मतलब उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो पाक के ऊपर जो है उसकी उत्पादकता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो जमीन चकासनी से पता लग सकता है उनका, और हमारे को उनको भी वापरना चाहिए, और वो मार्केट में उपलब्ध हैं खातर। જી સર, આપણી સાથે એક કોલર છે. હલો, હા હવે આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હા આપણો પ્રશ્ન એવો છે કે કપાસનું વાવેતર મારે કરવું છે, જી. એટલે પાયામાં ખાતર કઈ પ્રકારનું કેટલું કેટલું વાપરવાનું? अच्छा, ओके सर, ये पूछना चाहते हैं, उनको कॉटन क्रॉप लगाना है, तो जब जमीन तैयार कर रहे हैं तो उसमें पायाना खातर जो है वो कौन से डालने चाहिए? हाँ, उसके लिए जो है 80 किलोग्राम फास्फोरस जो है डालने का है, और डीएपी की एक गोनी में 23 किलोग्राम है। तो 1 हेक्टेयर के लिए है ये 80 किलोग्राम जो रिक्वायरमेंट है। तो डीएपी वापरेंगे। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे ये जिंक है, मोलिब्डेनम, बोरॉन वगैरह, तो ये डालने से क्रॉप को कैसे फायदा होता है? जो इससे उस नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास हैं, जो एक तो जो कि ये एसेंशियल हैं इनकी तरह से, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की, जो इनकी जो कमी हो, जिंक की, मोलिब्डेनम की, कॉपर की, तो जो पाक जो है अपना लाइफ जो है पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो जो इनकी कमी होगी और जो इनकी उत्पादकता जो है उसके कारण जो है कम हो जाएगी। और दूसरा, ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले हैं उनकी भी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। जी, हम अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक ब्रेक.